Great. So now one more time, can you tell me whether you can hear me? Yes, great. So a lot of people might not even be knowing the concept of microgreens. Just as I think about 3 or 4 months back, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था microgreens क्या होते हैं. And because of lockdown, there are lots and lots of webinars coming up on Facebook. So it is through one of those webinars that I came to know about this. And it was just so fascinating for me that I tried in my house, and then it became such a habit कि एक session खत्म होता है तो by the time I'm ready with the next session of microgreens. So I have a few slides to present. So through that, I'll take you through the entire concept of microgreens. So I'll just have the presentation to share. नहीं चल रहा, वॉइस नहीं आ रही है. Yeah. So microgreens, how and why? So you can you hear me now? How will I know this way? ठीक है ना, यहाँ करो मुझे क्या. Okay. So what are microgreens? So normally हम लोग घर पे तो सब लोग sprouts उगाते ही हैं. तो मम्मी like in a month at least मम्मी 3-4 बार तो 2 sprouts उगाती है. So you would have seen this sprout, right? ये sprout है. तो स्प्राउट और माइक्रोग्रीन्स में सिर्फ इतना फर्क है कि स्प्राउट का जो एल्डर सिबलिंग है, बोल सकते हैं बड़ा भाई या बड़ी बहन, दैट इज अ माइक्रोग्रीन. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड अ माइक्रोग्रीन? तो माइक्रोग्रीन वो स्टेज होती है टिल द फर्स्ट 2 लीव्स, फर्स्ट 2 ट्रू लीव्स, उसको हम माइक्रोग्रीन कहते हैं. फिर उसके बाद के जो स्टेज हो जाती है फिर दैट डज नॉट रिमेन अ माइक्रोग्रीन. आप अगर ये इमेज देख रहे हैं आपके सामने, तो लेफ्ट साइड पे यू कैन सी दीज 2 ओवल लीव्स. सो दीज आर कॉल्ड एज सीड लीव्स. ये ट्रू लीव्स नहीं है. तो अभी आप बोलोगे ये सीड लीव्स क्या है, ट्रू लीव्स क्या है? अगर आप राइट साइड पे देखें तो वो 2 सीड लीव्स, या उसको कॉटिलेडॉन्स भी बोलते हैं बॉटनी में. तो सीड लीव्स और उसके साथ आप एक हार्ट शेप लीफ देखेंगे, इसको बोलते हैं ट्रू लीफ. तो ये दोनों में फर्क क्या है? तो ये जो शुरुआत के 2 लीव्स होते हैं ना, सीड लीव्स या कॉटिलेडॉन्स, उनका फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि जो जर्मिनेटिंग प्लांट है उसको सपोर्ट करें. तो इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है सीड के लिए, लेकिन इसका सारा पर्पस होता है कि प्लांट बस ग्रो हो जाए और एस्टैब्लिश हो जाए. इसीलिए उसका कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता. इसलिए यू विल सी ऑलमोस्ट ऑल द सीड्स दैट यू विल सो विल हैव द सेम 2 सीड लीफ, बिल्कुल सेम शेप होती है. यू विल नॉट इवन नो कि ये कौन सा प्लांट उगाया आपने. लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद एक ट्रू लीफ आती है. ये जो हार्ट शेप लीफ है ना, ये एक ट्रू लीफ है. So this will look like the leaves of the plant. So this is the difference between seed leaves and true leaves. तो normally microgreens वो होते हैं जब 2 true leaves आ जाते हैं. तो आप बोलेंगे क्यों खाना है माइक्रोग्रीन, क्यों खाना है? तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं. पहला चीज है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये पाया गया है कि जो इनिशियल पार्ट होता है, माइक्रोग्रीन स्टेज होता है, तब उसमें इतना सारा न्यूट्रिशन होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी ऑन द राइट साइड जो रेड कैबेज है, इट हैज 40 times the vitamin E, 260 times the beta carotene, 6 times the vitamin C, and almost 70 times the vitamin K. तो विटामिन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये मैच्योर प्लांट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा. और इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेज में द मोमेंट 4 लीव्स कम, 2 लीव के बाद और 2 लीव्स अगर आ गई ना, तो ड्रास्टिकली न्यूट्रिशन ड्रॉप हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि आफ्टर दैट
the plant invests all its nutrition, all its energy into growing leaves and photosynthesis, right? उसको ग्रीन करने में और लीव्स ग्रो करने में लगा देता है एनर्जी, तो उसका न्यूट्रिशन सडनली ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप माइक्रोग्रीन्स खाते हो तो आप लेफ्ट में जैसे देखेंगे इट इज 2 लीव्स ऑल्सो, ऐसा दिखा है कि इट इज इक्वल टू 6 कैबेजेस, मतलब 6 कैबेज लीव्स। कम अमाउंट में भी अगर आप माइक्रोग्रीन्स खाते हैं तो उसका बहुत सारा आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन चला जाता है, बिकॉज द न्यूट्रिशन लेवल इज जस्ट सो हाई। द दूसरा एडवांटेज इज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑर्गेनिक, ये वो, तो आप इसको अपने घर में अपने सामने उगा रहे हैं एंड यू आर नॉट पुटिंग एब्सोल्युटली एनी फर्टिलाइजर, एनी ग्रोथ केमिकल्स, एनी पेस्टिसाइड्स, दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। एंड द थर्ड थिंग इज, जैसे कुछ चीजें होती हैं धनिया मेथी जो विंटर्स में ग्रो होते हैं, कुछ चीजें हैं जो समर्स में ग्रो होते हैं, पर ये माइक्रोग्रीन्स ऐसा है जो थ्रू आउट द ईयर आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो। देयर इज नो सीजनल वेरिएशन टू माइक्रोग्रीन्स, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ माइक्रोग्रीन्स टू अस। अभी हम सीखेंगे कि कैसे बनाना है माइक्रोग्रीन्स। आई जस्ट शो यू सम पिक्चर्स जो पिछले 2-3 महीनों में हमने अपने घर पे बनाए हैं। तो लेफ्ट में आप देखेंगे चना का बनाया है, मूंग है, मूंग को कट करने के बाद ये राइट साइड पे दिस इज द हार्वेस्ट। ये अगेन ये माइक्रोग्रीन्स का आप सेंटर पे आप देखेंगे तो ये दिस इज द हाइट ऑफ द माइक्रो, इससे ज्यादा यूजुअली होता भी नहीं है, इट्स यूजुअली व्हाट डू मे बी 2 to 3 इंचेस, दैट्स ऑल। और ये 2 लीव्स का स्टेज है। आप लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स आ जाता है नीचे की तरफ। लेफ्ट साइड पे वो दिखाऊंगी मैं कि मैंने किस चीज में ग्रो किया था, पानी में ग्रो किया था इसको। ये मेथी के हैं, ये अभी है मेरे पास स्पिनच राइट साइड पे, ये तो अब अभी 2 हफ्ते हुए हैं इसको, ये पालक है। और ये है मोठ और मूंग, ये डे 5 डे 7 रफली, एक कोकोपीट में ग्रो किया, एक सॉइल में ग्रो किया। तो आई जस्ट शो यू हाउ वी हैव टू ग्रो द माइक्रोग्रीन्स। सो कैन यू जस्ट स्टॉप द शेयर, या ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमको कुछ भी चीज खरीदनी नहीं है कहीं से। all the containers are present in our own house. आप जरा किचन को जरा खोल के देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में you can hear me, right? Yes. You can hear me? Can you? Yeah, great. So जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मशरूम के आते हैं घर पे। तो ये मैंने क्या किया है, सिंपली ये आप सबके घर पे ऐसा मोटा सुआ, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इतना मोटा सुआ है, और ये पकड़ के जस्ट मैंने ऐसे गरम करके इसको होल्स कर दिया। अभी होल्स क्यों करने होते हैं, बिकॉज आप जब भी पानी डालेंगे, इफ यू डोंट मेक होल्स द एक्स्ट्रा वाटर हैज टू सीप आउट। अगर अंदर ही रह गया ना तो रॉटिंग हो जाएगी रूट्स की, इसीलिए होल्स होना जरूरी होता है। तो ये आपके घर पे होते हैं। अभी आप ये देख लीजिए जो ये बना, ये प्लास्टिक के डब्बे जिसपे फूड डिलीवरी डब्बे हमारे घर पे आते हैं बहुत सारे। एक माइक्रोग्रीन दिखाती हूँ आपको जो मैंने अभी मेरे घर पे बनाया हुआ है। ये मूंग है, तो ये इसके नीचे से पानी निकलता है, यू कैन सी द होल्स विच आई मेड। एंड ये कोकोपीट पे बनाया है, तो इसके नीचे एक डब्बा रखा हुआ है ताकि ये पानी लीक होता है जो। और दीज आर मूंग। अभी ये काफी बड़े हो गए, एक्चुअली मुझे हार्वेस्ट करना था 1-2 दिन पहले, आपके लिए रखा हुआ है। सो टुडे आई जस्ट हार्वेस्ट देम। सो ये डब्बे आप सारे स्टोर करके रखिए और इनके नीचे होल करते करते बनाइए। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग न्यू। सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये कोकोपीट ये सब क्या है। सो 3 चीजें हैं जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। पहली चीज है सॉइल, ठीक है, जो सॉइल नॉर्मल सॉइल है जिसमें हम प्लांट्स उगाते हैं, तो ये सॉइल, ये तो आपने देखा होगा, कहीं से भी मिल जाएगी आपको सॉइल। दूसरा है कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है, जो कोकोनट हस्क होता है, कोकोनट जब फेंक देते हैं हम लोग तो वो हस्क कलेक्ट करके उसका चूरा बना देते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं। सो दिस इज कोकोपीट, दिस इज कोकोपीट।
ये आपको कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा, कोकोनट का और अमेज़न में मिल जाएगा। कोकोपीट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर नहीं है या कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये सिर्फ इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पानी बहुत सारा सोख करके रखता है अपने पास, तो वाटरिंग बहुत कम लगती है। जैसे नॉर्मली अगर आपको रोज एक बार या 2 बार वाटरिंग करनी है तो कोकोपीट में कम हो जाती है वाटरिंग, बिकॉज इट रिटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर। एंड ये ना जो हमारे माइक्रोग्रीन्स है इनको बहुत एक्सटेंसिव वाटरिंग या एक्सटेंसिव केयर की जरूरत नहीं है। हम माइक्रोग्रीन्स को विद इन 2 वीक्स काट देने वाले हैं, 2 वीक्स मैक्सिमम। इनफैक्ट 7 to 10 डेज में भी लोग काट के खा लेते हैं उसको, मैक्सिमम 2 वीक्स। तो इसलिए ये 2 वीक्स तक ही हमको रखना है, और 2 वीक्स के लिए कोकोपीट इज ओके, सॉइल इज ओके एंड वाटर इज ऑल्सो ओके। तो जैसे आप देखेंगे ये मैंने 2 डब्बे रखे हैं, ये दोनों फूड डिलीवरी वाले डब्बे हैं। नीचे वाले डब्बे में पानी है, ऊपर वाले डब्बे में होल्स है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं कोई भी सीड डाल सकती हूँ एंड इसके नीचे पानी है, तो जब सीड के रूट्स ग्रो होंगे तो ये पानी में ग्रो हो जाते हैं। आई जस्ट हैव टू चेंज वाटर एवरी 2 to 3 days एंड यू कैन इवन ग्रो इन वाटर, इट इज एज सिंपल एज दैट। आप ऐसी कोई भी आपके घर में छोटी सी ट्रे हो, आप उसको लेके सिर्फ थोड़े से होल कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग। अभी ये ध्यान रखना है कि ये होल के ऊपर या तो एक रॉक, एक छोटा सा कुछ पत्थर रख दें, नहीं तो पानी डालने टाइम आपका सॉइल भी बाहर निकल जाएगा, राइट। तो मैंने इन सभी में क्या किया हुआ है, ये होल है ना, तो होल के ऊपर मैं ये वीड क्लॉथ लगा लेती हूँ। तो आई डोंट नो आपने वीड क्लॉथ सुना है कि नहीं, ये गार्डनिंग जो करते हैं उन लोगों को पता होता है। ये क्लॉथ की तरह होता है, वीड क्लॉथ कहते हैं उसको। तो इसमें ये हमको सिर्फ थोड़ा सा काट के नीचे होल्स के ऊपर रख देना है, तो जब आप पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा बाहर, लेकिन सॉइल नहीं बहेगी। तो ये मेरे को बहुत यूजफुल लगता है टू यूज इन ऑल दीज क्लोथ्स। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक करके दिखाती हूँ, तो मैंने ये सोक करके रखे हुए हैं चने, ठीक है। ये ऐसे ही मम्मी ने स्प्राउट्स करना था तो मम्मी ने रखे थे, तो उनमें से ले लिए मैंने थोड़े। सो यू कैन सी कि ये स्प्राउट के स्टेज तक आ चुके हैं, इनका थोड़ा सा बाहर निकल गया ये। अभी मैं क्या करूंगी, इसके नीचे मैं इनको ऐसे ही छोड़ सकती हूँ, और ट्वाइस अ डे आई कैन वाटर इट। तो हाउ डू आई वाटर इट? वाटरिंग के लिए इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग घर पे हार्पिक यूज करते हैं या आप लोग कोलिन यूज करते हैं। सो द बेस्ट वे टू वाटर दीज माइक्रोग्रीन्स इज कोलिन या हार्पिक का ये बॉटल, वेरी इजी, दिस इज ऑल यू नीड टू डू। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आपके घर पे बॉटल होगी, बॉटल के टिप को वैसे ही 2-3 4 होल्स करके, वेरी इजी टू वाटर लाइक दिस, ओके। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग नॉर्मल कोई कंटेनर, इट्स मच बेटर टू वाटर थ्रू दीज 2 थिंग्स। तो अब इसको क्या कर सकती हूँ मैं, इसको मैं 3 तरीके से ग्रो कर सकती हूँ। मैं इसको इस पानी के कंटेनर में डाल सकती हूँ, जैसे मैंने ये लिए थोड़े कंटेनर I have shown. You can see this. अभी मैं इसको इस पे रहने दूंगी और ट्वाइस अ डे इसके ऊपर फुसफुस कर दूंगी, एंड इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज व्हाट यू विल सी, इसके अंदर जो होल्स है ना, वो होल्स में से निकलकर ये रूट्स इस पानी में चले जाएंगे और ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। एंड एवरी 2 to 3 days आई विल चेंज द पानी। नाउ जैसे ये वीट क्लॉथ है या वो रॉक है, वो जब पानी में ग्रो हो रहे हैं तब जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कोकोपीट या सॉइल में जब ग्रो करते हैं तब जरूरत है, ताकि सॉइल ना निकल जाए। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। सो वाटर में ग्रो करना बहुत आसान है, वैसे वाटर में सिर्फ थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, सो यू माइट जस्ट गेट बोर्ड। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट या सॉइल नहीं है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सॉइल। आपके पास अगर सॉइल है, मैंने नीचे वीट क्लॉथ लगाया हुआ है था, और इसके ऊपर मैं जस्ट ये थोड़े ऐसे डाल दूंगी। ध्यान रखिए कि एक के ऊपर एक ना आए, थोड़ा सा दूर दूर डालिए, बट एट द सेम टाइम एकदम भी कम डालने की जरूरत नहीं है। और हमको इसमें बहुत सारा सॉइल नहीं चाहिए, क्योंकि
ये माइक्रोग्रीन्स नॉर्मली ऊपर ज्यादा ग्रो होते हैं, इनके जो रूट्स है ना ये बहुत ही छोटे रूट्स होते हैं, तो हमें सॉइल या माइक्रोग्रीन 1 इंच से ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें डालने के बाद आई विल जस्ट कीप इट इन सम ट्रे, क्योंकि जब मैं वाटर करूंगी तो नीचे से नहीं निकल, पानी ना निकल जाए, इसलिए आई जस्ट केप्ट इट इन अ ट्रे। नाउ आई क्वेश्चन ये भी आता है कि सनलाइट में रखूं, धूप में रखूं, अंधेरे में रखूं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब जर्मिनेशन हो रहा होता है इनको अंधेरा चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमको लाइट चाहिए होती है, जब लीव्स होती हैं तब लाइट चाहिए होती है। अगर इस टाइम पे आप लाइट दे देंगे तो दे विल नॉट ग्रो वेल, दे नीड अंधेरा। तो अपने घर के कोई अंधेरे में, किचन के कॉर्नर पे ऐसे रख सकते हैं आप। और व्हेन यू फील, जैसे ये जो स्टेज है इस स्टेज पे लाइट देना अच्छा है, क्योंकि अभी सब लीव्स आ गई है ना। सो ये हो गया सॉइल। और तीसरा है हमारा कोकोपीट। कोकोपीट पे भी ये इसी तरह से ऐसे 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 स्प्रिंकल करके सीड्स को फुसफुस करना है दिन में 2 से 3 बार, दैट्स ऑल। एक दिखाती हूँ जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं आई गेस, कैन यू सी। सो ये है उड़द। सो उड़द को मैंने सॉइल में डाला हुआ है, और अब ये कल ही डाला था इनफैक्ट, और ये इतने बड़े हो गए ऑलमोस्ट, मैंने कल ये ऑलमोस्ट सीड्स डाले थे, तो ये इतने बड़े हो चुके हैं अभी। अभी आप पूछेंगे कौन से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सीड बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपना मसाले का डब्बा खोलिए, उसमें क्या क्या होता है, जीरा, राई, और क्या होता है, मेथी। ये 3 चीजें होती है, ये तीनों चीजों का आप माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं। आपके पास धनिया होता है, होल धनिया, तो धनिया का कर सकते हैं, मेथी का कर सकते हैं। ये स्पिनच तो ऑफ कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा। और तो अभी मैंने लाल बथुआ और स्पिनच ये 2 चीजें खरीदी हुई हैं, बाकी सारी चीजें घर पे होती हैं। तो राजमा, चना, लोबिया, हर सीड का आप बना सकते हैं माइक्रोग्रीन, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अभी आप बोलेंगे कि हाउ डू आई कट दीज माइक्रोग्रीन्स, ये भी दिखा देती हूँ आपको कि एक बार ये इतने बड़े ग्रो हो गए, क्या हम इनके रूट्स भी खाते हैं? नहीं खाते। रूट्स आर अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए हमें रूट्स नहीं खाने हैं। तो हमको इसको हार्वेस्ट करना है ना, तो बहुत सिंपल है, तो इसको एकदम बेस से काट देना है, जस्ट अबाउट द रूट, इतना काट देना है। तो फिर उसके नीचे जो रह गया है दैट हैज टू बी थ्रोन। तो थ्रोन मतलब यू कैन यूज इट इन योर कंपोस्टर, अगर आप घर पे कंपोस्ट करते हैं। तो इसका एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना है कि माइक्रोग्रीन्स लूज देयर न्यूट्रिशन व्हेन दे आर कुक्ड, सो वी हैव टू ईट देम रॉ। तो रॉ किस किस फॉर्म में खा सकते हैं, वील जस्ट डिस्कस। दूसरा, ट्राई नॉट टू कट देम एंड स्टोर इन फ्रिज। आप इसको फ्रेशली काट के तभी का तभी यूटिलाइज कर लें कुछ ना कुछ चीजों में, तो वो हम अभी बात करेंगे किन चीजों में यूज कर सकते हैं। जस्ट प्ले द पीपीटी। राइट, सो आप देख सकते हैं इसके 3 मेन यूजेस होते हैं। रॉ खाने हैं तो आप सैंडविच में डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, और इनका ना बहुत ही यूनिक फ्लेवर होता है जो एडल्ट प्लांट्स का नहीं मिलेगा आपको। एक है सैंडविचेस में डाल लीजिए, सैलेड्स में डाल लीजिए, अगर आप स्प्राउट्स खा रहे हैं तो स्प्राउट्स में काट के डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली आपने सलाद काटा है घर पे, प्याज टमाटर, उसमें डाल सकते हैं, उसके ऊपर नींबू थोड़ा छिड़क सकते हैं। सूप बना रहे हैं तो सूप में डाल सकते हैं। आप उसको धनिया की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने दाल बनाई है तो दाल के ऊपर धनिया डालने की बजाय इसको छोटा छोटा बारीक काट के आप डाल सकते हैं। इट हैज अ वेरी नाइस टेस्ट। Yeah, so this is the way we use it. I'll just go through the photographs once again. If you see, the कोकोपीट में और सॉइल में रफली इक्वल ग्रोथ होती है, इसलिए सॉइल में इवन दो ये है, मतलब फर्टिलाइजर होगा, कुछ ना कुछ ग्रोथ एनहेंसर होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि डे 5 और डे 7 कोकोपीट एंड सॉइल इज जस्ट डूइंग ऑलमोस्ट सिमिलरली।
और मेथी को मैंने एक्चुअली इसके ऊपर उगाया था, वेट क्लॉथ के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर फंगस लग गई, तो ये एक इशू मेरे को उसमें दिखा था, इसीलिए आई फील इट्स बेटर टू ग्रो इट इन कोकोपीट और सॉइल और वाटर। मैं आपको बता रही थी लेफ्ट साइड पे देखिए, इतना इंट्रिकेट ये है, या ये मैंने जो दिखाया था, रूट्स इतना ब्यूटीफुली इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है। ऊपर देखिए, ये पानी में 2 रूट ऐसे ग्रो हो रहे हैं, तो बाद में तो बहुत ग्रो हो जाते हैं। एंड राइट साइड पे यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल माइक्रोग्रीन ग्रोइंग। ओके, yeah. So on an average, a typical microgreen holds at least 4 to 6 times the beneficial nutrients as compared to adult plants. इसीलिए माइक्रोग्रीन्स कैन बी वेरी इजीली इंक्लूडेड इन आवर डाइट। आप अपने किचन पे हमेशा एक माइक्रोग्रीन, एक दो तो शुरू ही रखिए। मतलब मुझे लगता है हर संडे एक डाल देना चाहिए, बिकॉज देन एवरी वीक यू विल हैव द produce coming. I think that's all I have to share with everyone. If there is any question, आप लोग लिख के रखिए, we'll discuss at the end. Thanks a lot.